Hi YouTube family, this is Nitigya. Welcome back to my channel. In this video, I am going to share why communication and personality plays a very important role in your career. Before starting the video, I would like to share something with you all. I have officially received my training dates. I got a call from my HR today and she told me that I have to join from 17th May 2025, and she was asking about my availability and I was waiting for the date. So the good thing is I'm not alone in this journey. You all guys are with me. You're my people now. So without wasting any further time, let's start the video. So in this video, we are going to talk about how communication and personality plays a very important role in your career. So we air hostess are basically the face of our company. कस्टमर को हैंडल, कस्टमर को डील आपको करना है टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक। चाहे छोटे से छोटा मैटर हो या फिर बड़े से बड़ा मैटर हो, वो आप ही को हैंडल करना होगा। ठीक है, आप किसी इंसान से कैसे बात करते हो, किसी स्ट्रेंजर से कैसे बात करते हो, मैटर्स अ लॉट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इमेच्योरली बात करते हैं बिना सोचे समझे, एंड दे डोंट नो हाउ टू बी प्रोफेशनल। ओके, सो इंटरव्यू में ना यही सब चेक होता है। इसीलिए आप लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है जीडी राउंड में एंड कम्युनिकेशन राउंड, विच इज वर्चुअल राउंड। इस वीडियो में हम उस टॉपिक की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ कम्युनिकेशन राउंड। ओके, सो ये कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी दोनों ही चीज़ें आपको आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेंगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको कम्युनिकेशन राउंड में बहुत परेशानी होती है, विच इज़ वर्चुअल राउंड। अब ऐसा क्यों होता है, मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी थी अपने इंटरव्यू में, इसीलिए मैं आपको वो बता रही हूँ। सबसे पहले आप अपनी गलती ढूंढना। मैं कुछ बातें बता रही हूँ, अगर आप ये मिस्टेक्स करते हो तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली आदत आपकी ये है कि आप बहुत शॉर्ट और क्रिस्प आंसर देते हो, जो कि अच्छी बात है। आप शॉर्ट आंसर दे रहे हो और टू द पॉइंट आंसर दे रहे हो, वेरी गुड, गुड, नथिंग इज रॉन्ग। बट जिस जगह पर जैसे आंसर देने हैं आपको वैसे ही आंसर देने पड़ेंगे। अगर 5 मार्क्स का आंसर है, आप वहां पे 2 लाइन तो नहीं लिख कर आओगे। समझ रहे हो बात? यहाँ पर एचआर ट्राई करता है आपके साथ कम्युनिकेट करने का। एचआर पूरी कोशिश करता है आपसे क्वेश्चन करने का और आपको ईज करने का कि आप उनके साथ बात करने लग जाओ, ताकि उन्हें समझ में आए कि आपका कम्युनिकेशन लेवल क्या है। उसी बेसिस में वो आपको पॉइंट्स देंगे और उसी बेसिस में आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप एचआर से बात करने में डरोगे और शॉर्ट और क्रिस्प आंसर दोगे, इवन तो आपके आंसर सही हैं, आपको ये भी लगता होगा कि मैंने तो सब कुछ सही किया, मेरे को क्यों हटा दिया। दैट इज बिकॉज आपने आंसर सही दिया पर आपका आंसर शॉर्ट था और क्रिस्प था। आई मीन आंसर बिल्कुल सही था, आंसर में कोई गलती नहीं थी, पर एचआर को सुनना था। जब तक वो आपको चुप करने को ना बोले आप बोलते रहो। आई मीन नॉट डिसरिस्पेक्टफुली, बट एटलीस्ट उनको उनको ऐसा लगे कि इसके पास बात करने के लिए कितना कुछ है। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ। आपसे एचआर कंपनी के बारे में नहीं सुनना चाहता, वो आपका जनरल नॉलेज चेक नहीं करना चाहते हैं। उनको आपके किसी भी नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे मत डरा करो कि ओ सर ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे तो इसका आंसर आता ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या आंसर दूं, अब मेरी बेइज्जती हो गई, अब मेरे पॉइंट्स यहाँ कट गए। एक्यूरेसी डज नॉट मैटर, दैट डज नॉट काउंट। वो कोई आपसे आपका कोई टेस्ट नहीं ले रहे हैं कि उन्होंने आपको पढ़ाया अब आपको आंसर करना है, उसके बेसिस में आपका आपको पॉइंट्स मिलेंगे। नो, इवन दो अगर आपसे वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको पता है, आप आंसर बता के अगर बात बिल्कुल बोला आपने और खत्म कर दिया ना, कोई फायदा नहीं है। उनको कम्युनिकेशन करनी है, उस राउंड का नाम है कम्युनिकेशन राउंड। समझ रहे हो? यू हैव टू शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट। देखो बहुत ज्यादा नर्वसनेस है, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, वो सारी हमारे अंदर चल रहा है, वो सबके अंदर चल रहा है। बट वंस यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर एचआर, सब भूल जाओ। यू हैव टू एक्ट लाइक यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, प्लस यू आर नॉट रूड। उन लोगों को रूड लोग नहीं चाहिए। डोंट सिट विथ एन एटीट्यूड, लाइक गंदे नेगेटिव एटीट्यूड के साथ उनके सामने मत बैठना। डू नॉट रोल योर आईज। कम्युनिकेशन राउंड में इन चीजों को भी ध्यान में रखो। इफ यू आर सिटिंग लाइक दिस, मेकिंग नेगेटिव फेस ऐसा था थोड़ा सा, और रोलिंग योर आईज लाइक दिस, डोंट डू दैट। ये सब चीजें नेगेटिविटी में काउंट होती है। इवन तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है। मैं एक लड़की को देख रही थी, वो क्या कर रही थी मैं आपको बताती हूँ। जब वर्चुअल राउंड होता है, सपोज मेरा वर्चुअल राउंड हो रहा है, तो मैं ऐसे बैठी हूँ, मेरे सामने लैपटॉप रखा है, ठीक है, स्क्रीन में एचआर है एंड मैं बात कर रही हूँ। तो मैं ऐसे बैठी हूँ ना, तो ये टेबल के दूसरी साइड, अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्ल्स आर सिटिंग।
ठीक है, मैंने अपना राउंड दिया, अंदर जीडी राउंड कंडक्ट हो रहा है, जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो आकर यहाँ बैठ रहे हैं अपोजिट साइड, और एक एक करके ऐसे 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 करके लाइन चल रही है। सो मैंने अगर अपना राउंड कंप्लीट किया, आई गो मूव और मैं वेट करूंगी, यहाँ से उठेगा और यहाँ आकर अपना इंटरव्यू देगा। तो सब लोग प्रिपेयर, जो लोग सिलेक्ट हो गए जीडी राउंड से, वो आपके आगे बैठे रहते हैं। सो जब मैं वेट कर रही थी तब मैंने ऑलमोस्ट 5-6 गर्ल्स के इंटरव्यूज देखे, ठीक है। और मैंने क्या ऑब्जर्व किया, एक लड़की के आंसर्स इतने अच्छे थे, सब कुछ वाज नाइस, कॉन्फिडेंस वाज नाइस, बट नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्या कर रही है। सो बेसिकली उसने क्या किया था ना, उसने अपना सेलफोन रखा हुआ था टेबल में, जैसे ही एचआर आपसे क्वेश्चन पूछते तो थोड़ा थोड़ा वो टाइम लेते हैं। मीनवाइल यू हैव टू सिट एंड स्माइल, लाइक यू हैव टू सिट एंड स्माइल पेशेंटली लाइक दिस, और उनके साथ इधर उधर कॉन्सेंट्रेट। अब वो क्या कर रही थी, वो जैसे ही एचआर थोड़ा सा उन्हें बोला वेट, जस्ट वेट, हाँ, so she was like sure sir, and she was checking her phone. Yes sir. I was like bro, what are you doing? But anyways, and I think communication round से आगे वो इसीलिए नहीं बढ़ पाई। और मैं आपको बताती हूँ, और लड़कियाँ क्या कर रही थी, कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो जा रहे थे ना, तो वो क्या कर रहे थे, दे वर फिक्सिंग देयर ड्रेस एंड देयर हेयर्स एंड देन लुकिंग हेयर देयर। आपकी नर्वसनेस विजिबल है, ठीक है, आपके हाथ कांपना वो सब विजिबल है। कंट्रोल करो, ठीक है, इस चीज़ पे कंट्रोल करो। और ये कंट्रोल कैसे आएगा, अब मैं वो बता देती हूँ कैसे आएगा। हम लोगों को है डर, शर्म, ये दो चीज़ें हमारे अंदर है। ये दो चीज़ें अगर मैं अपने आसपास, लाइक मेरे फ्रेंड्स फैमिली में किसी के अंदर अगर देख लेती हूँ ना, तो मुझे उनको होता है कि ये दो चीज़ें तुम निकाल लो, कि वो क्या कहेगा, वो अगर ऐसे देखेगा वो जज करेगा, दैट ग्रुप ऑफ गर्ल्स विल टॉक अबाउट मी, आई शुड नॉट डू दैट, मुझे शर्म आ रही है, मैं ऐसे नहीं बोल सकती। स्टॉप इट, हु केयर्स, हु केयर्स। एंड ऑफ द डे वो मैटर करेगा ना कि तुम्हें जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये मैटर करेगा ना कि आप सिलेक्ट हो या नहीं हो, या ये मैटर करेगा कि उस लड़की ने बोला शी वाज सिटिंग लाइक दिस। स्टॉप इट। फॉर सपोज अगर मैं बॉक्स ले रही हूँ, अगर मैं इसको देखती हूँ ना, मेरे आसपास सब ब्लर हो जा रहा है, और अगर मैं बाहर चीजों को देख रही हूँ ना, तो ये बॉक्स मेरे आंखों के सामने ब्लर हो रहा है। डू दैट, कभी भी करके देखो। ये बॉक्स मेरा फोकस है, अगर मैं इसको देखती हूँ तो यहाँ पे जो भी हो रहा है ये सब कुछ ब्लर है, पर जब मैं बाहर की चीजों पे फोकस करने लग रही हूँ ना, ये बॉक्स ब्लर हो जा रहा है। ये आपकी जॉब है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो आपको यहाँ फोकस करना है, यहाँ फोकस नहीं करना। जब मैं बात कर रही थी ना एचआर से, जब मैं अपना राउंड दे रही थी, तो आई वाज एक्सप्रेसिव एंड आई वाज लाउड एंड आई वाज जिसमें अभी कम्युनिकेट कर रही हूँ, आई वाज टॉकिंग लाइक दिस विद द एचआर, ओके, विद अ स्माइल। एंड जब जरूरी था आई वाज मेकिंग इमोशनल फेस एंड आई वाज लाउड इनफ, आई वाज excited and I was showing him my excitement as well. Each and every girl, जैसे मेरे सामने जो बैठी हैं वो तो है, जो और पीछे जो अपने जीडी राउंड का वेट कर रही है और वेट कर रही हैं, मतलब वो सब बात कर रहे हैं और वो रुक कर दे वर लाइक वाचिंग मी, एंड दिख रहा था वो, बिकॉज साइलेंस हो गया था रूम में थोड़ी देर के लिए। ये इम्पैक्ट पड़ता है जब आप अपने गोल पे फोकस करते हो और बाकी की चीजों को ब्लर आउट कर देते हो। समझ रहे हो, ये आपके अंदर है। अगर आपको जॉब चाहिए आप अपने पे काम करो, अगर आपको जॉब नहीं चाहिए आप अपने पे काम मत करो। आगे बढ़ते हैं। तो फिर कम्युनिकेशन में राउंड में मैंने ये चीज देखी थी कि नेगेटिव एटीट्यूड, दूसरे का मैंने देखा था लैक ऑफ ये कॉन्फिडेंस और अपना नर्वसनेस शो करना। एक लड़की का मैंने देखा था शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर, जो मैंने आपको पहले बता दिया। सो बेसिकली देखो, जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपके पास सिर्फ वो 1 मिनट, सिर्फ वो 2 मिनट, सिर्फ वो 5 मिनट होते हैं अपना इंप्रेशन बनाने का, उस जॉब के लिए अपने आप को प्रूव करने का, और वो सिर्फ बातों से हो रहा है। यहाँ पे आपका लुक्स, आपका प्रेजेंटेशन और आपकी बातें, ठीक है, सिर्फ वो आपको ये जॉब दिला सकती है। तो अब मेरी बात बहुत कान खोल के सुन लो, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, इंटरव्यूअर आपसे इंडिगो के बारे में क्वेश्चन करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंडिगो के बारे में पूरा रट के जाना है। हाँ, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि इंडिगो क्या है, कब मतलब क्या काम करती है, कब स्टैब्लिश हुई, उसका सीईओ कौन है, ये सब आप थोड़ा बहुत बेसिक तो आप उसी दिन में पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। बट जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अपने बारे में एचआर को कितना बता पा रहे हो। फॉर सपोज वो मुझसे कुछ भी पूछ रहे थे ना, कुछ भी पूछ रहे थे, मैं उनको अपनी पूरी डिटेल बता दे रही थी, ठीक है।
तो जब मैं अपने आंसर दे रही थी तो मैं हमेशा कोशिश कर रही थी कि चाहे वो मैं अपने भाई के बारे में बता रही हूँ, पर मुझे आगे अपने बारे में तो बताना है किसी भी तरीके से। तो अगर मैं अपने भाई के बारे में बता रही हूँ कि ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, सो आई वॉज एडिंग दिस टर्म लाइक मी, मेरी तरह। तो अगर भाई ऐसा है, ऐसा करता है, तो वो मैं भी करती हूँ और वो अच्छा है। लाइक मैं उसकी तारीफ कर रही थी पर वो उसकी तारीफ नहीं थी। लाइक ही इज वेरी गुड इन मैनेजिंग हिज टाइम लाइक मी, बिकॉज आवर पेरेंट्स टॉट अस हाउ टू डू दैट इन अ वेरी यंग एज। एंड सी, नाउ मैंने अपने भाई के बारे में बात कर रही हूँ, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ। बट मैं एचआर को उसी के पूछे हुए क्वेश्चन से बिल्कुल ट्विस्ट करके अपने बारे में आंसर कर रही हूँ। समझ रहे हो? तो अब देखो, एचआर मेरे भाई के बारे में सुन रहे हैं, पर बैकहेड उनके समझ में आ रहा है कि मैं कैसी इंसान हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन राउंड इज नेवर अबाउट टू सी योर नॉलेज, इट इज ऑल टू चेक हाउ गुड यू कैन कम्युनिकेट। ठीक है, तो कभी अगर वो कोई ऐसा टॉपिक ले ना जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, फॉर सपोज उन्होंने मुझसे पूछा था इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग आप कब करोगे, जब वो चीज अपने लोएस्ट पे होगी या अपने हाईएस्ट पे होगी। ठीक है, तो मैंने उसका आंसर दिया था, बट मेरे को इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो मैंने उनको बोला था कि ठीक है, अगर मैम मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करती हूँ तो फिर गोल्ड में मैं बेसिकली तब इन्वेस्ट करूँगी जब वो अपने लोएस्ट पे होगा, बिकॉज मुझे पता है गोल्ड इज समथिंग जिसके प्राइस बढ़ते रहते हैं, एंड इफ समबडी कैन अफोर्ड गोल्ड उसके हाईएस्ट पे तो वो तब भी इन्वेस्ट कर सकता है। इतना आंसर दिया मैंने अपने सारी स्ट्रेंथ आगे। बट उसके बाद मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैंने उनको बोला कि मैम एक्चुअली आई डोंट हैव मच नॉलेज इन इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट, बिकॉज मेरे पेरेंट्स सब कुछ हैंडल करते हैं, और जब भी मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स चाहिए होती है मैं उनसे पूछ लेती हूँ। एंड सिंस आई एम वेरी यंग, आई एम 18 years old, आई हैव नॉट इन्वेस्टेड इन एनी सच थिंग्स। ठीक है, तो मैंने उनको बोल दिया था, आई वॉज ऑनेस्ट, मैंने उन्हें बता दिया मुझे इस टॉपिक के बारे में नहीं आता। उसके बाद उन्होंने बोला ओके इट्स ओके, लेट मी आस्क यू अबाउट समथिंग एल्स। उन्होंने मुझसे कुछ और चीज पूछ ली। क्यों? क्योंकि उनको मेरा नॉलेज नहीं देखना था, उनको ये देखना था कि अगर कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ ले जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है, मैं उसको किस तरह से हैंडल करूंगी। सेकेंडली, मेरी बात करने का तरीका कैसा और मैं कितना बोल सकती हूँ किसी टॉपिक पे। अब अगर उन्होंने कुछ ऐसा टॉपिक पूछ दिया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप उनको बोलो कि मुझे नहीं पता। अगर वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, अगर आपको पता है, वेल एंड गुड, आप बता दो, वैसे तो बहुत बेसिक है। पर अगर आपको नहीं पता है तो आप बोलो कि मैम आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी एंड ऑल, तो आप मुझसे कुछ और पूछ लो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, और क्या थोड़ी बहुत चीजें मैं बताना चाह रही थी वो मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ वाई पर्सनैलिटी इज इम्पॉर्टेंट। आपको, आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो थ्रू आउट द इंटरव्यू मैटर्स आ लॉट। ओके, सो पर्सनैलिटी आपकी कैसी दिखेगी? आप जिस तरह से तैयार हो उस तरह से तो दिखेगी, पर आप किस तरह के एक्सप्रेशंस पास ऑन कर रहे हो, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आप एक पॉजिटिव एनर्जी पास कर रहे हो या आप एक नेगेटिव एनर्जी पास कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। आप किस तरह की बातें कर रहे हो वो भी बहुत इफेक्ट करता है आपके सिलेक्शन पे। तो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रख के जाओ कहीं भी, किसी को भी ऐसे नेगेटिव एनर्जी मत दो। नेगेटिव एनर्जी कैसे पास ऑन होती है? अगर मैं किसी के बारे में गलत गलत सोच रही हूँ अपने मन में, और सामने वाले को लेट डाउन कर रही हूँ अपने मन में, उसको जज कर रही हूँ, तो सामने वाले को सेम एनर्जी जाएगी एंड वो भी मुझे सेम जज करेगा। और पर अगर मैं पॉजिटिव एनर्जी थ्रो कर रही हूँ कि सामने वाला कितना अच्छा है और ऐसे, तो फिर वो भी मुझे सेम तरीके से ट्रीट करेगा। इट्स ऑन यू कि आप कैसे करते हो सामने वाले को ट्रीट, बिकॉज लाइफ इज अ सर्कल, जो आप दोगे वही आपके पास आएगा। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, विच इज रीडिंग। वाई रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट? रीडिंग इज रियली इम्पॉर्टेंट। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, कम्युनिकेट आप कर लोगे, वहां पे सबसे ज्यादा फंबल पता है क्यों होता है? इंटरव्यू देते टाइम, बिकॉज हमें वर्ड्स ही नहीं मिलते, हम वर्ड्स ही खत्म हो जाते हैं कि क्या बोले क्या बोले, हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है। कैसे वर्ड्स नहीं है? क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, तो कैसे हमें पता लगेगा? इसीलिए रीडिंग बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। आप रीडिंग करो, सिर्फ देखने से ही नहीं होगा, बट आई वुड से कि आप इंग्लिश सीरीज वगैरह देखो, मूवीज वगैरह देखो, एंड ऐसी सीरीज में हिंदी में उसको कन्वर्ट मत करना, इंग्लिश में ही थ्रू आउट देखना। एंड ट्राई करना कि आप बिना कैप्शन के देखो, ताकि उससे आपको समझ में आएगा कि मैं कितना सुन पा रही हूँ, कितना समझ पा रही हूँ। ठीक है, और आपको एक चीज बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, विच इज मिरर टेक्निक, वेरी फेमस मिरर टेक्निक। आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है, ठीक है, एंड आपको स्टार्ट करना है अपना इंट्रोडक्शन। हेलो मिरर, माय नेम इज नतिज्ञा जोशी एंड आई हैव बीन वर्किंग एज अ
थिएटर आर्टिस्ट, व्हाटएवर, सो एंड सो। आप बोलने लगो अपने बारे में कि मेरी हॉबीज ये है, मुझे ये करना बहुत पसंद है, मेरी मम्मी ने आज खाने में ये बनाया था और वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, एंड मैं आज अपनी फ्रेंड से मिली, उसने ये पहना था, मैं चाहती हूँ कि मैं भी ऐसा कुछ खरीदूँ, एंड मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, मैं वहाँ पे क्या क्या करना चाहती हूँ और वो मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों है, मैं जिस जगह रहती हूँ उस जगह में क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराई है, यहाँ का क्या फेमस है, और मैं एयर हॉस्टेस क्यों बनना चाहती हूँ, कैसे मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये इंटरव्यू क्रैक करना, एंड ऑल स्टफ। अब इतनी सारी बातें हैं, आप करो। दूसरा आपको मैं बताऊंगी, अपनी वीडियो बनाओ, ठीक है। मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो जब मैं ये वीडियो देखती हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ समझ में आता है कि नथिंग, यू हैव टू वर्क ऑन दिस। आप इतना ज़्यादा ऐसा करके क्यों बात करी थी या ऐसे करके क्यों बात करी थी, आपके हेयर ऐसे ऐसे क्यों थे, आपका मेकअप अच्छा नहीं था, है ना, आपके आईब्रोज नहीं अच्छे से थे, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आईब्रोज भी करना है, या ये वीडियो डिलीट करके दोबारा से मेरे को आईब्रो अच्छा करके बनाना है, या फिर मेरी लिपस्टिक यहाँ से खराब थी तो मुझे दोबारा शूट करना है उसको, है ना। तो जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो मैं खुद रियलाइज करती हूँ कि ये चीज़ें मुझे गलत लग रही है, या फिर अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं ऐसे ऐसे ही बात क्यों कर रही हूँ, वाई नॉट गिव सम एनर्जी वीडियो में, समझ रहे हो। ये चीज़ बहुत वर्क करेगी। और वो नहीं हुआ, हिंदी इंग्लिश मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ, आपकी हिंदी वीक है तो आप हिंदी में भी ऐसी बात करो। तीसरा है, अपने आंसर्स को लिखो। मैं आपको यूट्यूब में इतने सारे क्वेश्चंस है ना जो आपसे पूछे जा सकते हैं, अब तो आपको इतनी तैयारी करके आपको भी आ गया होगा, इतनी वीडियोस देखकर आपके भी समझ में आ गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बना रही हूँ ना तो मैं अभी लिख के बैठी हूँ पॉइंट्स कि मेरे को क्या पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। अगर मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मैं हमेशा उसके लिए नोट्स बनाती हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि आपने बस सोच लिया और हो गया। एक एक वीडियो बनाने के लिए आई हैव टू वर्क ऑन इट कि मैं क्या बात करूंगी। तो कैसे बनाओगे दीदी, कैसे करें? एक पेज लीजिए, उसमें क्वेश्चन लिखो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसके बाद अपना आंसर प्रिपेयर करो, ठीक है। एटलीस्ट इतना लंबा आंसर होना चाहिए, मैक्सिमम 120 लाइन्स का आंसर होना चाहिए। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और यही क्वेश्चन है और इसी के बेसिस पे आपको देख रहे हैं वो। अच्छा, आपने तो बस 5 लाइन का याद किया था, उसके बाद आप ऐसे हो कि फंबल कर रहे हो, इतना नेगेटिव इंप्रेशन आएगा। एटलीस्ट आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो और मैक्सिमम 120 लाइन्स, नॉट वर्ड्स, लाइन्स का आपको आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन तो कितने सारे हैं, अगर आपको चाहिए कि मैं क्वेश्चंस का ही पूरा वीडियो बना दूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का वीडियो ही बना दूंगी। और अपने रिज्यूमे में ऐसी बातें लिखो जो आप बोल सको। अगर आपने लिख दिया यू आर मेकअप आर्टिस्ट, वो आपसे 10 क्वेश्चन करेंगे कि अच्छा आप मेकअप आर्टिस्ट है, तो फिर आप ये बताओ कि अगर ऐसा मेकअप करना है तो उसमें क्या लगता है, इससे पहले क्या लगता है, कौन कौन से ब्रशेज होते हैं, ब्रशेज के नाम और उनके बारे में बता दो। तो क्योंकि उनको लगेगा कि आपने रिज्यूमे में लिखा यू आर मेकअप आर्टिस्ट, तो मेकअप तो ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत सारी बातें कर सकते हो। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने थिएटर मेंशन किया था, तो उन्होंने मुझसे एक्सपेक्ट किया कि मैं थिएटर के बारे में नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ, ठीक है, जो कि मैंने बोला। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, सोच समझ के लिखो रिज्यूमे में क्या लिख रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट इज, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोलने में प्रॉब्लम होती होगी, उनको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती होगी, और ये आपको कैसे पता लगेगा? आई टोल्ड यू, बाय रीडिंग। आप ऐसे टफ मैगजीन्स मटेरियल्स पढ़ो जो थोड़े से अच्छी इंग्लिश में हो, बेसिक नहीं, थोड़ा सा एडवांस लेवल हो इंग्लिश का, और उसको आप पढ़ो। उसके बाद आपको ना किसी किसी वर्ड्स में ना अटक जाओगे आप, जैसे आपकी टंग फंबल करेगी और आप अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे उस वर्ड को। तो उसका देखना आप उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, गूगल में इट्स अवेलेबल। और फिर उसके बाद उसको एटलीस्ट 20 टाइम्स तो बोलना, ताकि वो आपकी एक्सरसाइज हो जाए टंग की। इंटरव्यू से एक रात पहले अपनी टंग की अच्छे से एक्सरसाइज करके जाना, बाय रीडिंग ऑल योर आंसर्स, जो आपने नोटबुक बनाई है अपनी, जिसमें आपने सारे अपने क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं। आप रात को सोने से पहले उसका रीडिंग लगाओगे, सारे क्वेश्चन 60 50 क्वेश्चन 70 80 100 क्वेश्चन भी हैं, तो उनका आप रीडिंग लगाओगे, जिससे आपकी टंग को क्या हो गया, एक्सरसाइज मिल गई है, तो कल वो फंबल नहीं करेगी ज्यादा, ठीक है। एंड सुबह उठते वक्त भी और इंटरव्यू में बैठकर भी वहाँ गप्पे नहीं लड़ाने हैं, वहाँ बैठकर अपने क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। इसीलिए नोटबुक बना लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप बाकी देखो क्या कर सकते हो, इतनी तो मैंने आपको टिप्स बता दी हैं। आज से हम एक रूटीन में आपका बता दे रही हूँ, जो रूटीन आपको फॉलो करना है इफ़ यू वांट टू क्लियर कम्युनिकेशन राउंड। सबसे पहला रूटीन है, आज से ही और अभी से ही क्वेश्चंस निकालो, एक नोटबुक बनाओ जो आपकी सिर्फ और सिर्फ
कम्युनिकेशन राउंड के क्लियर करने के लिए हो, उसमें आपके सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हो, तो उसमें आप हेडिंग लिख सकते हो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद आप नंबर 1 क्वेश्चन डालो हेडिंग, और उसमें अपना सबसे पहला क्वेश्चन अबाउट यू ही लिखना, और उसके बाद अपने बारे में लिखो। बहुत कुछ आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, और उसको लिख दो। उसके बाद आप पार्ट 2 में जाओ, जहाँ अपने मम्मी पापा और अपने भाई के बारे में लिखो। फिर उसके बाद आप जॉब ये क्यों चूज कर रहे हो वो लिखो, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो अगर आपको चाहिए होंगे मैं भी दे दूंगी, वरना यूट्यूब में तो अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जाओ, सारे क्वेश्चंस ढूंढो, मैक्सिमम 50 to 60 क्वेश्चंस आप लिख के रखो, ठीक है। वहां पे बहुत लोग बहुत मेहनत करके आते हैं। माइंड माई वर्ड्स व्हेन आई से दैट, बहुत टफ कंपटीशन है। मैं बहुत छोटी थी जब से मेरा एक ड्रीम था इस लाइन में आने का, एंड इसीलिए मेरे को पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने लोग आते हैं हर राउंड के बाद जो रिजेक्ट होते हैं वो कैसे रोते हैं उनका, यू you नो know, वो जो लोग 18 19 20 23 25 बार इंटरव्यू दे रहे हैं ना, उन लोगों को पता है कि उस जॉब की क्या वैल्यू है। मुझे उस दिन पता लगा था कि इस जॉब की क्या वैल्यू है। उस दिन से मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ अपने लिए, मैं इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, एंड इतना वर्दी फील कर रही हूँ, बिकॉज आप जब देखते हो ना किसी चीज़ को पाने के लिए लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, तब आपके समझ आता है। और आपको लग रहा है कि बहुत ईजी है, इंटरव्यू देने जाऊंगी निकल जाएगा, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं अपने कमेंट सेक्शन में देखती हूँ, आप लोग कमेंट करते हो दीदी बार बार इंटरव्यू दे सकते हैं, एक महीने में कितनी बार इंटरव्यू दे सकते हैं, क्यों देना है, क्यों, एक ही बार में निकलेगा, सोच के जाओ। मैं जब इंटरव्यू देने भी गई थी, वहाँ बहुत सारी लड़कियां बैठी थी कि यार इस बार मेरा सिर्फ मैं कम्युनिकेशन तक पहुंच जाऊँ, उसके बाद मैं कर लूंगी ये, उसके बाद मुझे इतने राउंड्स देने पड़ेंगे, और मैं तो प्रिपेयर्ड हूँ ये वो। क्यों प्रिपेयर्ड हो, क्यों प्रिपेयर्ड, मत प्रिपेयर्ड हो। आपको ये आपका डू एंड डाई सिचुएशन है, जब आप अंदर चले गए हो एचआर के पास, उसके बाद आपको पूरा 100% देकर अपनी जीत जान लगा देनी है कि मुझे ये राउंड क्लियर करना है, मुझे सिलेक्ट होना है, ठीक है। और मैं हमेशा आपके सारे कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कैसा लगता है जब हमारे पास गाइडेंस नहीं होती है। ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाई थी बिकॉज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो के लिए। आई होप अब आप लोगों का कम्युनिकेशन राउंड क्लियर हो जाएगा। जीडी राउंड के लिए मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगी, बिकॉज वो एक अलग टॉपिक है, एंड आई होप आप सबका हो जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप आकर बताओगे कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, इसी तरह मेहनत करते रहो एंड आगे बढ़ते रहो। एंड नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो हियर। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मुझे बहुत सारा प्यार देना कमेंट बॉक्स में, जो कि आप हमेशा देते हो। आई होप मैं इसी तरह और वीडियोस बनाऊँ आपके लिए और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।